रहीम साहिबो, इंसान को अपनी जन्मभूमि और वसेब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। हमारे बुज़ुर्ग ईरान से हिजरत करके इंडिया आए थे और सालों बल्कि सदियों तक यहाँ ये ख़ानदान आबाद रहा। आखिरी मरहले पर तक़सीम इंडो पाक के वक्त मुख्तलिफ़ शहरों में ये आबाद थे। कुछ हरदोरवाल में आबाद थे, कुछ माकोवाल, अहमदपुर, मलिया और कुछ धर्मकोट रंधावा के साथ साथ घड़ियाला में आबाद थे। मेरे वाले साहब ज़िला गुरदासपुर के गांव कठियाला मियाँ मिट्ठा में रहते थे, जबकि हमारे ख़ानदान के सरबराह सैयद मोहम्मद शरीफ शाह घड़ियालवी मशदी रहमतुल्लाह अलैह वो घड़ियाला में आबाद थे। चूँकि उनको ख़ानदान में मरकज़ी हैसियत हासिल थी, तो इसलिए सारे ख़ानदान का मरकज़ और हेड ऑफिस घड़ियाला ही था। घड़ियाला मुतहिदा पंजाब का सबसे बड़ा गांव था। इस गांव के 12 मोहल्ले थे। इसमें 2 मस्जिदें थीं। कहते हैं कि चौधरी मोहम्मद तारिक और चौधरी शहाबुद्दीन साहब ने एक मस्जिद के लिए जगह वक़्फ़ की थी, वहाँ मस्जिद बनाई और वहीं हमारे बुज़ुर्ग नमाज भी पढ़ा करते थे और दर्स व तदरीस का काम भी जारी था। दूसरी मस्जिद में भी नमाज पंजगाना के अलावा नमाज जुमा और दर्स का सिलसिला जारी रहता था। कहते हैं गांव में 3 तालाब थे और आज भी वो तालाब मौजूद हैं। मेरे कज़न सैयद मोहम्मद इसहाक मशदी चंडीगढ़ से तल्लक़ रखने वाले अपने दोस्त सरदार बलजिंदर सिंह के हवाले से कभी कभी मालूमात दिया करते हैं कि वो घड़ियाला के बारे में ताज़ा मालूमात का तबादला करते रहते हैं और इस हवाले से सैयद मोहम्मद इसहाक शाह ताज़ा मालूमात से बहरवर रहते हैं और मुझे भी इन मालूमात में शरीक करते रहते हैं। कहा जाता है कि उस दौर में घड़ियाला में बाबा शेर शाह का मज़ार था और वहाँ हर साल मेला लगता था, जिसमें मुसलमान और हिंदू, सिख और दूसरी कौमों के लोग शरीक होते थे और लुत्फ़अंदोज़ होते थे। साहिबो, उस वक्त घड़ियाला और पट्टी ज़िला लाहौर की तहसील तरनतार में वाक़ थे और आज घड़ियाला और पट्टी इंडियन ज़िला तरनतार में वाक़ है। याद रहे कि तरनतार के अंदर एक तालाब था और है, जहाँ सिख साल में मुख्तलिफ़ औक़ात में नहाने आया करते थे और उनका गुमान था कि जो यहाँ नहा ले उसके सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। साहिबो, घड़ियाला के करीब छोटे छोटे कुछ और स्टेशन भी थे, जैसे कैरों, मलिया, हनुमान और पट्टी, जो घड़ियाला से 14 किलोमीटर के फासले पर था। वो निस्बतन बड़ा स्टेशन था। तो इस हिसाब से घड़ियाला में रहने वाले हमारे बुज़ुर्ग घड़ियाला को बहुत चाहते थे। मैंने पहले ज़िक्र किया था कि हमारे परदादा जान सैयद असगर अली शाह साहब स्कूल टीचर थे। उनके 4 बेटे थे। सबसे बड़े सैयद अता मोहम्मद शाह थे, जो मेरे दादा जान थे। उनसे छोटे सैयद मोहम्मद ज़रीफ़ शाह, जो उस दौर में दीनी इल्म में बड़ी महारत रखने वाले इंसान थे, लेकिन वो आलमे शबाब में फ़ौत हुए। उनमें से एक बेटा था जिसका नाम इब्राहिम था, वो भी 18 साल की उम्र में फ़ौत हो गया। उनसे छोटे सैयद मोहम्मद अशरफ शाह थे, जो सैयद नज़ीर अहमद शाह साहब और सैयद मोहम्मद याकूब शाह के वालिद थे। और सबसे छोटे सैयद मोहम्मद शरीफ शाह घड़ियालवी मशदी, जो हमारे ख़ानदान के सरबराह थे और जमात अहले हदीस मुत्तहिदा पंजाब के वो 1930 से लेके अपनी ज़िंदगी तक
1944 तक, 1944 में फौत हुए। ये 14 साल के अरसे तक वो अमीर रहे। साहिबो, हमारे ये बुज़ुर्ग अरसा तक यहाँ रहते रहे। मैं आपको बताता चलूँ कि सैयद मोहम्मद शरीफ शाह घड़ियालवी मशहदी के 4 बेटे थे। सबसे बड़े सैयद मोहम्मद याहिया मशहदी जो हाफिजुल हदीस भी थे। उनसे छोटे सैयद अब्दुर्रहमान शाह, उनसे छोटे सैयद मोहम्मद इस्माइल मशहदी, उनसे छोटे सैयद मोहम्मद इब्राहिम मशहदी रहमतुल्लाह अलैह। और इनके साथ साथ कुछ अरसा तक सैयद मोहम्मद साले शाह मशहदी और उनके भाई सैयद मोहम्मद अनवर शाह ये भी घड़ियाला में रहते रहे। मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि हमारे ख़ानदान के दीगर लोग दूसरे शहरों में रहा करते थे। 14 अगस्त 1947 के बाद जब पाकिस्तान की तरफ हिजरत का वक्त आया तो हर कोई परेशान था, नफ्सो नफ्सी का आलम था। लेकिन घड़ियाला के रहने वाले निस्बतन पुरसकून थे, क्योंकि वहाँ चौधरी आलमगीर सिंधु मौजूद थे जो अंग्रेज़ की तरफ से सफ़ेद पोश करार दिए जाने वाले लोगों की फहरिस्त में शामिल थे और सरकार दरबार में उनकी एक ख़ासी शनासाई थी। और ऐसा ही हुआ कि उन्होंने घड़ियाला के लोगों के लिए एक डब्बा बुक करवाया। पट्टी से आती हुई ट्रेन घड़ियाला स्टेशन पर रुकी, दरवाज़ा खुला और घड़ियाला के लोग उसमें सवार होते चले गए और यूँ उनके लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा हुई। सैयद मोहम्मद इब्राहिम मशहदी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह और पंजाबी लहर प्रोग्राम के मेज़बान चौधरी अली अहमद सिंधु वल्द मोहम्मद इस्माइल सिंधु वो भी उसी डब्बे में बैठे हुए थे। और उन दोनों का बयान है कि जब हमारी ट्रेन हनुमान स्टेशन के करीब पहुंची तो एक सिख नौजवान घोड़ी दौड़ाता हुआ और अपनी बर्छी को लहराता हुआ पता नहीं किस सोच में और किस जोश और वलवले के साथ ट्रेन की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन खुशकिस्मती के साथ हमारे साथ बलोच रेजिमेंट के फ़ौजी मौजूद थे और एक फ़ौजी ने ताक के निशाना लगाया, गोली सीने पे लगी और वो नौजवान वहीं गिरकर ढेर हो गया। इस तरह ये ट्रेन चले और कसूर में दाखिल हुई। कुछ लोग राजा जंग में उतरे और ज़्यादातर लोग भंबा कलां ज़िला कसूर जो उस वक्त ज़िला लाहौर में शामिल था वहाँ आके रहने लगे। ये चौधरी आलमगीर सिंधु की तरह सिंधु फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं। और कुछ लोग जिनमें चौधरी अहमद सिंधु भी शामिल थे, अली अहमद सिंधु शामिल हैं, वो फैसलाबाद के गांव 84 गाँव बे में जाकर रहने लगे और कुछ दूसरी जगहों पे जाकर आबाद हुए। साहिबो, ये तो वो लोग थे जिनको ट्रेन मुयस्सर आ गई, लेकिन हमारे ख़ानदान के बहुत से लोग कश्तियों के ज़रिए इस पार उतरे। मेरे वाले साहब ख़ुद तैरना जानते थे, वो दरियाए रावी तैर कर इस पाकिस्तान में दाखिल हुए। मेरे नाना जान सैयद अरशाद हुसैन शाह वो भी तैर के दरिया उन्होंने अबूर किया। मेरे छोटे नाना सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह और दीगर लोग वो भी दरिया को तैर कर अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल हुए। मेरी वालिदा, मेरी एक फूफी और मेरे ताया जी सैयद अब्दुर्रहीम शाह वो भी कश्तियों के ज़रिए पाकिस्तान में दाखिल हुए। मेरी वालिदा कहती हैं कि जब हम कश्ती में सवार होने लगे तो मुझसे मेरे छोटे भाई सैयद अब्दुर्रहमान शाह जिनकी उम्र 18 साल की थी, उनको एक सिख ने शहीद कर दिया। पहले तलवार का वार किया तो एक बाजू कट गया, दूसरे वार पर उनकी गर्दन तन से जुदा हो गई। कुछ देर पानी में मुझे उनका तैरता हुआ लाशा नज़र आता रहा और फिर वो लहरों की नज़र हो गया। इसी दौरान एक कश्ती डूब गई जिसमें मेरी दादी जान
और मेरी फूफियाँ और उनके बेटे शामिल थे। टोटल 8 अफराद थे जो शहीद हो गए। तो इस तरह हिजरत का ये सफ़र तय हुआ। ये सब कुछ होने के बाद भंबा कलां में रहने वाले हमारे ताया जी सैयद अब्दुर्रहमान मशदी, सैयद मोहम्मद इस्माइल मशदी और 138 टन्नार जहानिया में आबाद होने वाले मेरे नाना जान अरशाद शाह, मेरे नाना जान सैयद अल्ताफ़ सन शाह, सैयद मोहम्मद याहिया मशदी, सैयद नज़ीर अहमद मशदी और दीगर लोग, वो भी जब बैठते तो वो घड़ियालों को याद किया करते थे। और भंबा कलां में रहने वाले हमारे ताया जान वो कसरत के साथ उठते बैठते घड़ियाला का जिक्र किया करते थे। चचा जान सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब की शादी चूँकि 102 टन्नार में सैयद मोहम्मद साले शाह साहब की बेटी के साथ हो गई। याद रहे कि वो 1938 के करीब तबलीग दीन के सिलसिले में 5 कस्से मुल्तान में आ गए थे और इसके बाद 102 टन्नार में वो इमामतो ख़ताबत और अपनी हिकमत की दुकान चलाते रहे और 1975 में वो लंबी ज़िंदगी पा के फौत हुए। तो सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह उनके साथ यहाँ आकर इसलिए आबाद हुए कि उनकी शादी उनकी बेटी के साथ हुई। तो चचा जान चूँकि पढ़े लिखे थे, गांव करीबी गांव अल्लाहदाद कैटल फार्म 99 टन्नार में वो टीचर थे। मुताला का शौक़ था, गुफ्तगू पर अबूर रखते थे, तो उठते बैठते घड़ियाला का जिक्र किया करते थे और उनकी देखा देखी औलाद और बाकी ख़ानदान में भी घड़ियाला की मोहब्बतें उजागर होती रहीं और आज भी ये सिलसिला जारी है। मुझे कुछ मालूमात नेट से मिली, कुछ मालूमात बरादरम सैयद मोहम्मद इसहाक शाह की ज़ुबानी मालूम हुई, कुछ अपने अब्बा जी और अम्मी जान की वसाफ़त से मिलने वाली मालूमात को यकजा करके मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ताकि वो लोग जो घड़ियाला से तल्लक़ रखते हैं कभी उनके कान में आवाज़ पड़े तो उनको भी अच्छा महसूस हो कि वो घड़ियाला जो बहुत अजीम था, वो घड़ियाला जो पूरे इंडो पाक में मशहूर था, उसके जानने वाले भी मौजूद हैं। साहिबो, जब मुत्तहिदा पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया तो मशरक़ी पंजाब इंडिया को दे दिया गया और उस तरफ आखिरी गांव अटारी है और पाकिस्तान को मगरबी पंजाब दे दिया गया और इस तरफ से हमारा आखिरी गांव वागा है, जिसके करीब वागा बॉर्डर है, जिसके परली तरफ मशरक़ी तरफ इंडियन फ़ौज मौजूद रहती है और मगरबी तरफ यानी हमारे वाली साइड पर पाकिस्तान की फ़ौज अलर्ट रहती है। असर के बाद वहाँ झंडे को सलामी दी जाती है और फिर बाकी जो तकरीब होती है वो आगे बढ़ती है और इख्तिताम पजीर होती है। तो साहिबो, ये कुछ मालूमात थी घड़ियाला के हवाले से जो मैंने आपसे अर्ज़ की। इंशाअल्लाह वक्तन फ़क्तन इनसे मिलते जुलते टॉपिक्स पे बात होती रहेगी। वस्सलाम।